कार्यक्रम के पुण्यार्चक एवं आयोजक हैं श्री अशोक, श्रीमती मंजू, अनिरुद्ध, आश्विन पहाड़िया, अशोक ऑयल कोटा। परम पूज्य गणनियारी का रत्न 105 श्री विशुद्धमती माताजी चातुर्मास आयोजन समिति कोटा 2018। गौरव अध्यक्ष अजय बाकलीवाल, जेके जैन बरखा। अध्यक्ष श्री भागचंद लोहाड़िया। मुख्य कार्यक्रम संयोजक श्री सुरेश चांदवाड़। महामंत्री श्री बसंत झांझरी। निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति कोटा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान की औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी कोटा के तलवंडी स्थित श्री दिगंबर जैन महावीर जनालय में अंतिम दिन के ज्ञानवर्धक दृश्य। ये आयोजन परम पूज्य सिद्धांत रत्न गणनियारिका श्री विशुद्धमती माताजी के मार्गदर्शन में परम पूजनीय प्रज्ञा पद्मनी आरिका श्री विज्ञामती माताजी द्वारा प्रस्तोत्र किया गया। सेमिनार के अंतर्गत गणधर वल्य स्तोत्र के महात्मोद्धानों की स्तुति का गुणानुवाद किया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के दृश्य। राजस्थान की औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी कोटा के तलमंडी स्थित श्री दिगंबर जैन महावीर जनालय में 29 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य गणधर वल्य स्तोत्र सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के अंतिम दिन का शुभारंभ भक्तों ने आरिका श्री विज्ञामती माताजी से उच्चारित विधान पाठ के माध्यम से भक्ति करते हुए किया। बंधन से क्रंदन सारा नश जाए रे, आदिनाथ इस अवसर पर समूचा धार्मिक स्थल भक्ति पाठ के स्वरों के साथ गुंजायमान हो रहा था। वहीं सभी भक्त तल्लीनता के साथ पाठ का वाचन करते हुए स्वयं के कल्याण की भावना भा रहे थे। ओ शक्ति की वृद्धि, ओहो शक्ति की वृद्धि, तन में निश दिन पाओ रे, आदिनाथ स्तोत्र नींद भगाओ रे, आदिनाथ। भक्तों के साथ आरिका संघ भी प्रभु भक्ति में मग्न होकर विधान पाठ करते हुए स्वयं के मोक्ष की कामना कर रही थी। आदिनाथ स्तोत्र नींद भगाओ रे, आदिनाथ। ओ बन रतन है जगन्नाथ, अचरज की इसमें है क्या बात, गुण गायन कर तब स्तुत से तुम सम पालेता सौगात। हो संयम से मन की, ओहो संयम से मन की वेदी साक्षी बनाओ रे, आदिनाथ हो आदिनाथ। विधान पूजन करते हुए भक्तों ने गणनियारिका श्री विशुद्धमती माताजी के मार्गदर्शन में विधान पूजन की अग्रिम क्रिया विधियों को संचालित कर स्वयं के कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं मरणं सर्वज्ञानं सर्वज्ञानं प्राप्तिदीपं समर्पयामि, ओम ह्रीं मरणं अनन्तोज्ञानं अनन्तोज्ञानं प्राप्तिदीपं समर्पयामि, ओम ह्रीं मरणं कोटबुद्धिनं कोशबुद्धिं प्राप्तिदीपं समर्पयामि, ओम ह्रीं मरणं बीजबुद्धिनं बीजबुद्धिं प्राप्तिदीपं समर्पयामि, शम्मिन् श्रोत्रबुद्धिं प्राप्तिदीपं समर्पयामि, ओम ह्रीं मरणं संयुक्तान् संयुक्तसंज्ञा प्राप्तिदीपं समर्पयामि, ओम ह्रीं मरणं प्रत्येक उद्धानं प्रत्येक संज्ञा प्राप्तिदीपं, ओम ह्रीं मरणं उज्ज्वलीनं ब्रजमती ज्ञान प्राप्तिदीपं समर्पयामि, ओम ह्रीं मरणं विपुलं ज्ञान प्राप्तिदीपं समर्पयामि, ओम ह्रीं मरणं दशपुरुष ज्ञान प्राप्तिदीपं समर्पयामि, ओम ह्रीं मरणं 14 पुव्याणं 14 पूर्व ज्ञान प्राप्तिदीपं समर्पयामि, ओम ह्रीं मरणं अष्टांग महानित कुशलाणं। विधान पूजन के बाद भक्तों ने तीर्थंकर भगवानों का नित्य महाअभिषेक करते हुए मांगलिक कार्यक्रम को गति प्रदान की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरिषु दीप शुद्धोप फलार्घ कई, धवल मंगल गान निरवाकुल, जिन ग्रहे जिन नाथ माम। ओम जी परम देवाय नमः। परम
द्वार। नित्य महाअभिषेक के बाद भक्तों ने प्रभु पर गुरु माँ द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ शांति धारा करते हुए विश्व शांति एवं स्व कल्याण की भावना भाई। जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु आयुष्माकं पुरुषस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलबुद्धिर्नि सदा सन्तु सदा ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं गिरिं ऐं नमो शशनाध्ययनं शशन्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं गिरिं ऐं नमो शशनाध्ययनं शशन्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं। शांति धारा के माध्यम से विश्व शांति की भावना भाने के बाद भक्तों ने नित्य महापूजन की समस्त मांगलिक क्रियाओं को करते हुए अष्ट द्रव्यों के साथ अर्घ्य अर्पित किए। मुझसे हाँ पराजित अष्ट गुण को मैं लहूं जले आदि बस विद अर्घ्य ले अर्चन रचा शिव पते गहूं निर्मल गुरु की। ओम ह्रीं परम पूज्य गिरनार गौरवाचार्य रत्न 108 श्री निर्मल सागर मुनिंद्राय जलादि अर्घम निर्भवामि। नित्य महापूजन की समस्त मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के बाद भक्तों ने माताजी के समक्ष शुभ तत्वों से अर्घ्य समर्पित किए और माताजी को वंदामी किया। परम पूज्य सिद्धांत रत्न आध्यात्म योगिनी त्रिलोक कल्याणी दीक्षा तीर्थ प्रशांत मूर्ति गणनीय आर्यका श्री विशुद्धमती माताजी चरण कमल जलादि अर्घम निर्भवामि। बंदामी माताजी बंदामी माताजी बंदामी। माताजी को नमन वंदन करने के बाद भक्तों ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए राष्ट्रगान गाया, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल भारत माता के जयकारों से गुंजायमान हो गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कार्यक्रम में आगे मुख्य अतिथि का स्वागत एवं सम्मान किया गया, जिसके बाद युवतियों ने राष्ट्रभक्ति गीत गाकर एवं उन पर नृत्य कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। साथ ही अतिथि महोदय ने अपने उद्गार व्यक्त किए। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जो कर्मों की दास्ता से मुक्ति दिलाने वाला है, विश्व धर्म के रूप विख्यात जैन दर्शन ही है कि कर्म पर्वसे शांते दुखे रंत ऋतोदय। अनादिकाल से कर्मों की दास्ता जो हम झेलते आ रहे हैं, इससे परमानेंट मुक्ति का पुरुषार्थ करें। जो हमारे साधु संत जिस मार्ग पे चल रहे हैं, परम पूज्य गणनीय आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी अभी वर्तमान में विराजमान है, तो वही वास्तव में है। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए कई वर्षों तक कड़ा संघर्ष किया है। अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने में न्यौछावर कर दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे वाक्यों को हम आज कैसे भुला सकते हैं। राष्ट्रभक्ति की श्रृंखला में युवतियों ने नाटक के माध्यम से देश की स्थिति के बारे में सभी को बताया। हाँ यार, 10 साल हो गए यहीं पढ़े पढ़े। पता नहीं भारत में जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसे लोग बेवकूफ़ी समझते हैं। और क्या, अंग्रेजी बना गए बंदी, जिनको अपनाकर हमारी शान घटी। आगे बढ़ेगा भारत देश, आगे बढ़ेगा भारत देश। तो इस तरह अंग्रेजी योजनाओं के कारण हमारे देश की गुरुकुल पद्धति को दबाया गया और भारत में आए इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल। क्या तू भारत छोड़ के फ्रांस जा रहा है सेटल होने के लिए? हाँ, तो भारत में रखा ही क्या है। मतलब यार चलो ये अच्छी बात है, अपने घर का दिया किसी और की चौखट पे जले।
जिस थाली में खाना खाते हैं उस थाली में क्यों छेद करें? भारत माँ के बेटे हम क्यों उनको यूं निराश करें? भारत माँ के बेटे हम क्यों उनको यूं निराश करें? देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक के बाद भक्तों को आरिका श्री माताजी के मुखार बिंद से स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता का मर्म जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी पद को चुनना, लेकिन वो पद ऐसा होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में हम पैदा हुए हैं, इस भारत की आन बान शान कभी जाने मत देना। ये भारत वो भारत है जिसने उन अनंत ऊंचाइयों को छुआ है जिसको स्पर्श दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आविष्कार किए हैं जो भारत ने आविष्कार नहीं किए, वो दूसरे देशों ने आविष्कार किए हैं, लेकिन जो भारत के जिंदा दिल ने आविष्कार किया है वो दुनिया का कोई भी आत्मा आविष्कार नहीं कर पाया। चांद पर तो गया, सूर्य पर गया, लेकिन वो सूर्य और चांद वो नहीं थे जिसको हमारा जैन दर्शन कहता है। और भारत के उस आत्मा ने उस चीज़ को स्पर्श किया है अपने त्याग से, तपस्या से, साधना से। और एक भारत की वसुंधरा ऐसी है जिस पर त्याग, साधना और संयम मिलेगा। अन्य देशों में ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है उसको आपको बताना चाहती हूँ। आप भी हिम्मत से, क्योंकि कहा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ना हो साथ कोई, बढ़ो तुम अकेले, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, बढ़ो तुम अकेले, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो बिना जो जगाए, सदा जो जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, बढ़ो तुम अकेले, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इतना ही कहना चाहूँगी। माताजी की दिव्य देशना के बाद संघस्थ माताजी ने स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में धर्म देशना प्रदान की। देखा कि यह स्वतंत्रता दिवस वह मात्र हमें स्वतंत्र ही नहीं करता, उस धर्म से भी जोड़ने में सक्षम होता है। जैसा कि भगवान महावीर के समय भी, जहाँ हम देखते सुनते हैं कि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था उस समय भी इस वसुंधरा पर वह हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा था। भगवान महावीर के माध्यम से हमें उस अहिंसा के वह सूत्र प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से हमने उस हिंसा से अहिंसा की ओर अग्रसर हुए। क्योंकि यदि कहीं अहिंसा का विशेष देखना है तो मात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें कि हिंसा को त्याग कर अहिंसा की ओर जागृत किया जाता है। कार्यक्रम में आगे आगंतुक अतिथियों ने माताजी के समक्ष श्रीफल भेंट कर गुरुवर के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के माध्यम से क्रियाओं को गति प्रदान की। चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम के सहयोगियों एवं सौभाग्यशाली भक्तों को सम्मानित स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।
इस अवसर पर मंदिर जी के प्रांगण में गणधर वल्लय विधान स्तोत्र सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के भक्तों ने सहभागिता निभाई। 15 अगस्त को सेमिनार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में भक्तों ने प्रभु और माता जी की आरती उतारकर अपने कर्मों की निर्जरा की। दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य सिद्धांत रत्न गढ़नियारिका श्री विशुद्धमती माता जी के मार्गदर्शन में परम पूजनीय प्रज्ञा पद्मनी आरिका श्री विज्ञमती माता जी द्वारा प्रस्तुत गणधर वल्लय स्तोत्र सेमिनार के अंतिम दिन के ज्ञानवर्धक दृश्य। यह आयोजन 29 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य राजस्थान की औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी कोटा के तलवंडी स्थित श्री दिगंबर जैन महावीर जिनालय में संपन्न हुआ। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य आयोजनों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक एवं आयोजक थे श्री अशोक श्रीमती मंजू अनिरुद्ध आश्विन पहाड़िया अशोक ऑयल कोटा। परम पूज्य गढ़नियारिका रत्न 105 श्री विशुद्धमती माताजी चातुर्मास आयोजन समिति कोटा 2018। गौरवाध्यक्ष अजय बाकलीवाल JK जैन बरखा। अध्यक्ष श्री भागचंद लोहाड़िया। मुख्य कार्यक्रम संयोजक श्री सुरेश चांदवाड़। महामंत्री श्री बसंत झांझरी। निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति कोटा।